विटामिन टॉपिक में लास्ट में हम केवल एक टॉपिक और लिख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो सारे के सारे विटामिन से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं विटामिन ए के लिए। विटामिन ए मानव शरीर के लिए नेत्र दृष्टि बनाए रखने के लिए काफी अच्छा विटामिन है, इसलिए इसको नेत्र विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो हम लिख लेते हैं विटामिन ए का संबंध मानव नेत्र से होता है, अतः इसे नेत्र विटामिन यानी आई विटामिन कहते हैं। इसके अलावा विटामिन ए मानव शरीर को प्रतिरक्षी क्षमता भी प्रदान करता है, इसलिए इसका एक और नाम लिख लेते हैं अपन, विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन यानी इम्यून विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि मानव शरीर को प्रतिरक्षी क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी कई रूपों में पाए जाने वाला एक ऐसा विटामिन है। विटामिन बी कई रूपों में पाया जाता है, अतः इसे सम्मिश्र विटामिन, सम्मिश्र का मतलब होता है समूहीकृत या कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र विटामिन यानी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। अब विटामिन विटामिन बी में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक विटामिन पढ़े हैं। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपन उठा लेते हैं, जैसे कि विटामिन 1 को छोड़ दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तीन के क्रम में अपन ने लिए थे, तीन के गैप में विटामिन B6, विटामिन B9 व विटामिन B12 की कमी से मानव शरीर में रक्त की कमी अर्थात रक्ताल्पता ओब्लिक एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एक प्रश्न हमने एक और देखा था कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम हमने लिखा था फोलिक एसिड। वर्तमान में सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम चल रहा है, वर्तमान में सरकारी स्कूलों में WIFS का मतलब होता है वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, यानी सप्ताह के एक दिन प्रत्येक बच्चे को आयरन और फोलिक एसिड की गोली खिलाई जाती है। तो आई का मतलब है यहां पर आयरन, एफ का मतलब है फोलिक एसिड। स्कूलों में विप्स कार्यक्रम के तहत आयरन व फोलिक एसिड पहले ये प्रत्येक सोमवार को खिलाई जाती थी, अब प्रत्येक मंगलवार को खिलाई जाती है। आयरन व फोलिक एसिड की गोली
खिलाई जाती है ताकि बच्चों में रक्त की कमी ना हो। हमने लिखा था कि विटामिन B9 की वजह से भी बच्चों में ब्लड की कमी हो जाती है और आयरन की कमी से भी ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यहां तक नोट करो, फिर पढ़ते अपन आगे। विटामिन बी के लिए हमने लिखा था कि विटामिन B12 के लिए हमने लिखा था कि इसके नाम में कोबाल नामक शब्द आता है। तो कोबाल का मतलब है यहां पर कोबाल्ट धातु। कई कंपटीशन में पूछा हुआ प्रश्न है कि किस विटामिन बी में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे विटामिन B12 में कोबाल्ट सी कैपिटल ओ कैपिटल नामक धातु पाई जाती है। अब अपन अपने मैटर पे आते हैं कि अपन ने पढ़ा था कि विटामिन B4, विटामिन B8, विटामिन B10 और विटामिन B11 ये क्यों नहीं पढ़ाए जाते या किसी बुक्स में अपने को ये क्यों नहीं मिलते हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि इन्हें नाम विटामिन जरूर दिया गया है लेकिन ये विटामिन नहीं होते हैं। जैसे तारा मछली, इसे नाम मछली जरूर दिया गया है लेकिन ये मछली नहीं है। इसके अलावा रजत मीन, सिल्वर फिश, इसे नाम मछली जरूर दिया गया है लेकिन ये मछली नहीं है। जेलीफिश, इसे नाम फिश जरूर दिया गया है लेकिन ये फिश नहीं है। वैसे ही इन्हें विटामिन नाम जरूर दिया गया है लेकिन ये विटामिन नहीं होते हैं। फिर भी हम इनके केमिकल नाम तो लिख लेते हैं। विटामिन B4 का केमिकल नेम होता है एडेनिन या फिर कोलिन भी आपको मिल सकता है और कार्टिनिन भी मिल सकता है। B8 का रासायनिक नाम होता है इनोसिटोल। विटामिन B10 का रासायनिक नाम होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। और विटामिन B11 का रासायनिक नाम भी फोलिक एसिड ही है, जो अपन ने विटामिन B9 का रासायनिक नाम लिखा है। ये चारों विटामिन बी विटामिन की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। इसी के साथ आपका विटामिन बी कंप्लीट। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे की तरफ विटामिन सी के लिए। विटामिन सी की खासियत होती है कि भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन सी है, जो खट्टे फलों से प्राप्त होता है, आंवले से प्राप्त होता है। इसकी कमी से स्कर्वी या मसूड़ों से ब्लड आना जैसी डिजीज चालू हो जाती है। पैरामिनो बेंजोइक एसिड जहां पे लिखा था आपने, उसके ब्रैकेट में पाबा लिख सकते हो, PABA, पैरामिनो बेंजोइक एसिड। यह आपके विटामिन ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, सी कंप्लीट। इसके बाद अपन चलते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अतः इसे
सनशाइन विटामिन कहते हैं। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, कहां होता है? मनुष्य की त्वचा में। अब मनुष्य की त्वचा में इसका निर्माण कैसे होता है देख लो। यह मनुष्य की त्वचा है और मनुष्य की त्वचा में कैल्सीफेरोल नाम का एक हार्मोन पाया जाता है। दो नाम और लिख सकते हैं अपन, एर्गोकैल्सीफेरोल और तीसरा नाम लिख सकते हैं कोलेकैल्सीफेरोल, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। कैल्सीफेरोल एक हार्मोन है, एर्गोकैल्सीफेरोल, कोलेकैल्सीफेरोल, ये तीनों हार्मोन है। अब जब मनुष्य धूप में बैठता है, बेस्ट टाइम होता है धूप में बैठने का नून, यानी दिन के समय 8 से 10 मिनट बैठ जाओ, विटामिन डी काफी अच्छे से बन जाएगा आपके शरीर में। तो सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में दिन के समय एक मनुष्य बैठ गया, सूर्य का प्रकाश उसकी त्वचा पे गिरेगा, उसकी त्वचा में ये 3 प्रकार के हार्मोन्स मौजूद हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा को प्राप्त करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? विटामिन डी में। अगर इसकी बात करें, कैल्सीफेरोल किस में कन्वर्ट होगा? विटामिन डी1 में। एर्गोकैल्सीफेरोल किस में कन्वर्ट होगा? विटामिन डी2 में। कोलेकैल्सीफेरोल किस में कन्वर्ट होगा? विटामिन डी3 में। फाइनली ये तीनों प्रकार के हार्मोन किस में कन्वर्ट हो गए? विटामिन डी में। इसीलिए विटामिन डी एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसका निर्माण हार्मोन्स के द्वारा होता है, इसीलिए विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट वन लिखेंगे अपन, मानव त्वचा में उपस्थित, जो अपन ने 3 नाम लिखे थे, मानव त्वचा में उपस्थित कैल्सीफेरोल, एर्गोकैल्सीफेरोल व कोलेकैल्सीफेरोल नामक हार्मोन्स सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट की उपस्थिति में विटामिन डी में बदल जाते हैं। अतः विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। यहां तक नोट कीजिए आप। विटामिन डी के बाद अपन चलते हैं विटामिन ई की तरफ। केवल सिंगल लाइन लिखेंगे इसके लिए। विटामिन ई की कमी से हमने पढ़ा था कि प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, इसलिए इसको प्रजनन विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन कहते हैं। और विटामिन टॉपिक की आखिरी लाइन, इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसी के साथ आपका विटामिन टॉपिक कंप्लीट। ये नोट कर लो। और अच्छा, इसमें एक लाइन और लिख लेते हैं अपन। विटामिन ई के बाद, विटामिन के बाद विटामिन ए, सी व ई को
प्रतिऑक्सीकारक विटामिन, प्रतिऑक्सीकारक का मतलब होता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन कहा जाता है। लेकिन अगर इन तीनों में से भी सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन पूछे तो अपने को फाइनल आंसर देना है विटामिन ई। अगर इन तीनों को ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछा जाए निम्न में से सबसे अच्छा प्रतिऑक्सीकारक विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन है, तो अपने को फाइनल आंसर देना है विटामिन ई। इसी के साथ आपका विटामिन टॉपिक कंप्लीट।